ईरान और पाकिस्तान के बीच गुज़िश्ता कुछ दिनों में हुई कशीदगी को कम करने की कोशिश जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन पाकिस्तान में हैं क्योंकि दोनों ममालिक तशद्दुद के मौजूद दौर में गुजर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा आला सतही आर्मी और सिक्योरिटी चर्चा में क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दोनों पड़ोसी अपने गलत फहमी को तेज़ी से हल करने की तरफ गामज़न हैं और दोनों ही ममालिक अपने अपने मुल्क में दहशतगर्दी से लड़ने के काबिल हैं। कुछ वक्त पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा में अपने पाक हम मनसब जलील जिलानी से मुलाकात की। दोनों लीडरान ने कहा है कि दोनों ममालिक एक दूसरे का एहतराम करते हैं। 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान पर हवाई हमले किए थे जिसे दहशतगर्दी पर अटैक बताया गया था और इससे 2 दिन पहले ईरान पाकिस्तान पर हवाई हमले किए गए थे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जहां ईरान ने पाकिस्तान से इस बारे में भी बात की कि अगर पाकिस्तान को फंड की जरूरत है तो वह इसके लिए रूस और चीन से भी बात कर सकता है। Recognized that close relationship between Pakistan and Iran are not only imperative for shared prosperity and development of our two peoples, but also an important source of stability for the region. Guided by this spirit, Pakistan and Iran have resolved to expand our cooperation, especially in the political and security domains. ईरान के वज़ीर ख़ारजा के इस्लामाबाद दौरे के बाद लंबे वक्त से लटकी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन गैस स्कीम फिर से सुर्खियों में आ गई है। जहां एक तरफ हाल ही में हुए हमले भी इस बातचीत का अहम हिस्सा रहे, वहीं ज़राए के हवाले से खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान को इस मंसूबे को पूरा करने के लिए एक हल भी सुझाया है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को पाइपलाइन स्कीम को पूरा करने का रास्ता पेश किया है। ईरान ने मशवरा दिया है कि वो इस स्कीम के लिए रूस और चीन से भी फंडिंग ले सकता है। ये मुलाकात अमेरिकी दबाव और ईरान पर आयत पाबंदियों के बाद मुबैना तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इस स्कीम को बंद करने की खबरों के बाद हुई है। गैस पाइपलाइन स्कीम सबसे पहले 1995 में सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद दोनों ममालिक ने उसी साल एक इब्तिदाई मुआहिदे पर दस्तखत भी किए थे। साल 2013 में पाकिस्तान में उस वक्त की सरकार ने पाइपलाइन यूनिट को आगे बढ़ाने के लिए ईरान के साथ एक मुआहिदे को मंजूरी दे दी थी, लेकिन फंड की कमी से जूझ रही पाकिस्तान की मईशत की वजह से इस स्कीम में ताखीर होती रही। इस सौदे को आगे बढ़ाने के लिए लंबे वक्त से लटकी अमेरिकी मंजूरी भी इसके पीछे एक वजह है। पिछले रिपोर्टों में कहा गया था कि अगर इस्लामाबाद पाइपलाइन स्कीम पर मार्च 2024 की मियाद को पूरी करने में नाकाम रहता है तो पाकिस्तान को तेहरान को फाइन के तौर पर 18 अरब डॉलर का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि ईरान ने ऐसे किसी इल्जामात से इनकार किया है, लेकिन इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ईरान का मशवरा मानता है या नहीं, क्योंकि पहले इसे ये भी देखना होगा कि अमेरिका के साथ रूस और चीन के ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से भी मदद लेता रहा है। तो क्या इस स्कीम के लिए उसके मुखालिफिन से मदद लेने के लिए वो तैयार हो जाएगा? और इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु जी जुड़ चुके हैं। शारदेंदु जी, बहुत खैर मकदम है आपका। अब ईरान और पाकिस्तान एक बार फिर से अपने जो रिश्ते हैं बेहतर करने की कोशिश में यहाँ लगे हुए हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं जो पाइपलाइन काफ़ी अरसे से लटकी हुई थी उसको लेकर भी बातचीत यहाँ हो रही है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ दिनों से तो काफी स्ट्रेंड थे। देखिए, फायरिंग भी हुई थी, लेकिन ये जो गैस पाइपलाइन का सवाल है इसको ईरान चाहता है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। उसकी वजह ये है कि ईरान ने अपने देश में तो पाइपलाइन का जो जाल था जिसके थ्रू पाइपलाइन पाकिस्तान में आनी थी वो तो बना रखा, लेकिन पाकिस्तान का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो लिहाजा एक तरीके से ईरान का तो एक्सपेंडिचर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको ऑनर नहीं किया। इसी के तहत देखिए ईरान आज की डेट में पाकिस्तान पे दबाव बना रहा है और दबाव इस तरह बना रहा है कि यहाँ तक उसने सजेस्ट किया है कि अगर आपके पास फंड नहीं है, आपको पैसे का लोन नहीं मिल पा रहा है, तो या आप रूस और चीन से भी लोन ले सकते हैं। इस तरीके का सुझाव दिया, क्योंकि आज की डेट में ईरान जो है उसके ताल्लुकात चीन और रूस दोनों से ही बहुत अच्छे हैं। तो लिहाजा एक तरीके का एक सजेशन है और ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान आप अमेरिका की तरफ ना रुख करें, क्योंकि अमेरिका ने रूस के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी है। आप किसी भी तरीके का कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन उनके साथ नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आपको अमेरिका से तो फंडिंग नहीं मिलने वाली है, मेरा ऐसा मानना है।